नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। अलवर के तिजारा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और तिजारा में सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। तो बाबा बालकनाथ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है जिसे उन्होंने संबोधित किया और राजस्थान की धरती को वीरों की धरती बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती को मैं नमन करता हूं। और अलवर के तिजारा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और तिजारा में सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत भी किया गया। बाबा बालकनाथ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी हुई और उन्होंने संबोधित किया। राजस्थान की धरती को वीरों की धरती बताया और राजस्थान की धरती को उन्होंने नमन भी किया। तो अलवर के तिजारा में पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और तिजारा पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया था। तो राजस्थान की धरती को उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए वीरों की धरती बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का भी आयोजन हुआ, जहां इस मीटिंग में 21 में से 20 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई। वहीं योगी कैबिनेट की अहम बैठक के बाद सपा नेता आजम खान को एक बड़ा झटका भी लगा है और दरअसल इस बैठक में जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन को वापस लेने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने दीपावली पर पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सौगात देते हुए फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताते हैं। तो बैठक में बड़ी सौगातें दी गई हैं और 20 प्रस्ताव पर मुहर लगी। एफडीआई के माध्यम से निवेश पॉलिसी को मंजूरी दी गई और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली को भी मंजूरी मिली। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। आबकारी विभाग के लिए नई शीरा नीति को मंजूरी। प्रदेश के जनपदों में नए थाना भवनों को भी मंजूरी मिली। मिर्जापुर सोनभद्र में बनेगा जनजातीय संग्रहालय। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर देने का ऐलान। यूपी 112 पर 3 साल में खर्च होंगे 597 करोड़। जौहर अली ट्रस्ट से वापस ली जाएगी जमीन। सैमसंग और एलजी को मेगा प्रोजेक्ट के तहत मिलेगी छूट। ईओडब्ल्यू में राज्य विशेष अनुसंधान दल का विलय होगा। आगरा में आयकर विभाग की रेड जारी है और शारदा ऑयल कंपनी, एसके इंडस्ट्रीज, बीपी ऑयल, हरिशंकर एंड कंपनी में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है और इन छापों में करीब 300 अधिकारी और कर्मचारियों को लगाया गया है। टीमों ने ऑफिस, निवास और गोदामों पर मौजूद दस्तावेजों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रेड अभी 3 से 4 दिन और भी लंबी हो सकती है। आज देश भर में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां करवा चौथ की शॉपिंग के बाद एक महिला अपने जीजा के साथ फरार हो गई। मजदूर पति ने अपनी आपबीती एसएसपी से शिकायत कर मामला दर्ज करवाया और पीड़ित पति का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। सर, मेरा जीजा मेरी बहू को भगा कर ले गया, मेरे बालक को भगा कर ले गया। 18 महीने का बालक है जी। और जब मैं काम पे आया मेरे को पता लगा कि आस पड़ोस है वो नहीं है, घर पर है। कब लेके भागा? सर अभी ज़्यादा 3 दिन हुए सर। अब मैं वहाँ गया तो किसी ने मेरी खास सुनवाई ली नहीं। अच्छा, जीजा क्या करता है आपका? जीजा सर कुछ नहीं करता वो, बस ऐसी है जी, कुछ काम नहीं करता वो। एक मामला उसका भी पहले भी दर्द हो रहा है, जो चल रहा है अब तक वो केस हुआ नहीं सर फाइनल। मैं आया सर बात है, मेरे को देखो जी इतना वो ज्ञान तो देखो जी था नहीं।
मैं तो काम पे से आता था, वही शाम के टाइम वही जी रोज की डायल मैं तो ऐसे लगाया था जी। वो तब भी ऐसी थी जी, देखा जी अब आकर जी अब पता लगा तो वहाँ कोई नहीं मिला मुझे। वहीं यूपी के बाराबंकी में जेल में कैद महिला कैदियों के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं और जेल में बंद महिला कैदियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला लिया है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने भी इन महिला कैदियों का साथ देने का वादा किया। और जेल प्रशासन का कहना है कि करवा चौथ के दिन महिला कैदियों और उनके पति जो जेल में बंद हैं उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी जेल प्रशासन उठाएगा और पूरे विधि विधान के साथ इस पवित्र करवा चौथ का पर्व जेल में भी मनाया जाएगा। यूपी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट को जारी कर दिया है। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में एक ही नाम सबकी जुबान पर है और वो है सपा महासचिव आजम खान, जो कि इस समय सीतापुर की जेल में बंद हैं। और बीते दिनों अदालत ने एक मामले में उन्हें, उनके बेटे और उनकी पत्नी को 7 साल के कैद की सजा सुनाई है। तो आखिर कैसे जेल में बंद होने के बाद आजम खान प्रचार करेंगे और लिस्ट में आजम खान का नाम क्या एक रणनीति के तहत दिया गया है, ये बड़ा सवाल। एमपी चुनाव को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई स्टार कैंपेनर्स में आजम खान का नाम है और आजम खान जेल में बंद है तो प्रचार कैसे करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर घमासान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है और एमपी चुनाव को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। स्टार कैंपेनर्स में आजम खान का नाम शामिल है, जबकि वो जेल में बंद हैं। तो आखिर वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, ये वाकई में इस वक्त का बड़ा सवाल और इसी सवाल को लेकर अब सियासी हंगामा भी होना काफी ज्यादा शुरू हो गया है। तो इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम शामिल आया और तभी यह बड़ा सवाल भी पैदा हुआ कि आखिर जब आजम खान 7 साल की सजा काट रहे हैं तो आखिर वो प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। बिल्कुल आकाश जी, तो ये इस वक्त का बड़ा सवाल है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर जो घमासान तेज है वो लाजमी है, क्योंकि आजम खान का नाम उसमें शामिल है और इसी को लेकर अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर वो 7 साल की सजा काटेंगे तो प्रचार कैसे करेंगे। इस पूरे मामले को बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखिए, अभी इसमें इनके नामों की जो लिस्ट है उसमें भी 3 नाम और रह गए, तो गलती से अभी सिर्फ आजम खान का ही नाम ये लोग डाल पाए। अभी 3 नाम और करने चाहिए थे, मुख्तार अंसारी का, अबुल सलेम का और दाऊद इब्राहिम का। वो 3 नाम कैसे छूट गए जी? तो वो 3 नाम और शामिल होने चाहिए, क्योंकि आजम खान भी उसी की कैटेगरी के। तो जब इनको अगर अपराधियों से ही, सजा याफ्ता मुलजिमों से ही चुनाव प्रचार कराना है, आज समाजवादी पार्टी की पोजीशन क्या ये आ गई है कि जो सजा याफ्ता लोग हैं उनसे चुनाव प्रचार कराएंगे क्या? जनता ये सीखेगी। चुनाव प्रचार का मतलब समझते हैं क्या होता है कि कोई नेता जाकर जनसभा को कोई संबोधित कर रहा है तो लोग उसकी बात को सुने और जो वो कह रहा है उसको अपने जीवन में उतारे। आजम खान जनसभा में खड़े होकर क्या कहेंगे कि मैंने जैसे अपने बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाए ऐसे आप लोग भी बनाइए और सब अपने अपने बच्चों को विधायक बनाइए, चाहे भले ही 7 साल की सजा हो जाए, पीछे मत हटिए, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कीजिए, मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा कीजिए, दलित परिवारों की जमीनों पर कब्जा कीजिए। आजम खान से लगता है समाजवादी पार्टी ये सब कहलवाना चाहती है और इसीलिए उनका नाम इसकी प्रचार लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है आकाश जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर घमासान काफी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है, सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में मौजूद है आजम खान का नाम, जो इस वक्त जेल में बंद है और 7 साल की सजा काटने के लिए जेल में है। तो एमपी चुनाव को लेकर सियासत अब काफी ज्यादा तेज होती जा रही है। रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना जी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपको सुनवाया और स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर अब घमासान काफी ज्यादा तेज होता हुआ। और सपा विधायक अकरूल हसन चांद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अकरूल जी, जनता टीवी पर
बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ फखरुल। बिल्कुल, तो फखरुल जी, जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम शामिल है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर 7 साल की उन्हें जेल दी गई है, उन्हें सजा सुनाई गई है, तो आखिर वो प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? आप भी तो प्रचार कर रहे हैं, आपका भी तो एक माध्यम है, चैनल के माध्यम से प्रचार हो रहा है। आज जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, तो हम तो आपके मीडिया का भी धन्यवाद देंगे कि ये तो अभी सिर्फ लिस्ट जारी हुई है और आप भी प्रचार कर रहे हैं कि माननीय आजम साहब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। समाजवादी पार्टी को देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास है, देश की न्यायपालिका में विश्वास है। जिस तरीके से पिछले एक मामले में माननीय आजम साहब को सजा सुनाई गई थी और ऊपरी अदालत में जब उस फैसले को चुनौती दी गई, तो माननीय अदालत ने बाइज्जत बरी करने का काम किया था और उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी पे सख्त टिप्पणी की। समाजवादियों को पूरा विश्वास है कि इस मामले से भी माननीय आजम साहब, उनका परिवार बाइज्जत बरी होगा और मध्य प्रदेश में माननीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता के अहंकार में है, सत्ता के नशे में चूर है, जो बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की दुकान में लूट जैसे मुकदमे हमारे नेता माननीय आजम साहब के खिलाफ लिखाए हैं, इन सब मुकदमों से समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ती रहेगी, न झुकी है न झुकेगी। माननीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में प्रचार जरूर करें। बिल्कुल फखरुल जी, लेकिन बीजेपी का यह भी कहना है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का सभी को अधिकार है, तो सपा भी अगर ऐसे सपने देखती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देश की जनता ने देखे हैं। 2 करोड़ रोजगार के सपने, महिला सुरक्षा के सपने, महंगाई कम करने के सपने, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के सपने, और बदले में क्या मिलता है वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज आपके भी अधिकार सुरक्षित नहीं है, मीडिया पे भी पहरा है, तो हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं, समाजवादी सबके लिए लड़ रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने जनता को दिखाने वाले लोगों को इस देश की जनता जवाब जरूर देगी। देश की न्यायपालिका से बड़ा कोई सरकार नहीं होती है, ये भारतीय जनता पार्टी चाल रहे, उनके अहंकार को भी इस देश की न्यायपालिका चकनाचूर करने का काम करेगी। ठीक है फखरुल जी, तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन शान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बीजेपी से हमारे साथ आकाश सक्सेना जी जुड़े हुए थे। दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा घमासान तेज होता हुआ, एमपी चुनाव को लेकर सियासत तेज होती हुई, स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में आजम खान का नाम देखने के बाद ये सियासत काफी ज्यादा तेज होती जा रही है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जब जारी किया गया उसके बाद से ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो आजम खान जेल में बंद है तो प्रचार कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल। और स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। स्टार कैंपेनर्स में आजम खान का भी नाम है और ऐसे में फखरुल हसन जी का यह कहना है कि उन्होंने याचिका दाखिल की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आजम खान जेल से जल्द ही छूटेंगे और स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेनिंग भी करेंगे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी। खबर का लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लगातार चल रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव, पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना बनी हुई है और बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत प्रमुख पदाधिकारियों के साथ ही 300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होने की संभावना है। वहीं इस बैठक को लेकर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया है और उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बैठक में अखिलेश पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावों में जीतने का नहीं बल्कि पिछड़ों और दलितों को लूटने का मंत्र देंगे। जो उनके कार्यकारिणी की बैठक है वो जीतने का मंत्र नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक लूटने का मंत्र देंगे। 5 साल लगातार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब उनको याद नहीं आए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आए, सामान्य वर्ग के लोग याद नहीं आए। तो वो जो बैठक उनकी हो रही है वो बैठक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक कैसे लूटा जाए इसके लिए वो बैठक हो रही है।
लखनऊ में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जांच में डेंगू के करीब 36 मरीज सामने आए हैं, जिसने प्रयागराज हाईकोर्ट को काफी ज्यादा चिंता दे दी है और चिंता बढ़ा दी है हाईकोर्ट की। कोर्ट ने इंतजाम को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डेंगू के मामलों पर इंतजाम को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। अंबेडकर नगर पहुंचे खेल मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही लाभार्थियों को चेक सिलाई मशीन, डीजल पंप और शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही नेताओं को जनता नकार चुकी है, जिसके बाद इनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई और काम नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता का साथ मिला है, इसलिए यूपी में 2 बार योगी सरकार को अपने आप को साबित करने का मौका मिला है। यादव के पास और राहुल के पास अब कुछ काम करने के लिए बचा नहीं, इनको जनता नकार चुकी है। तो ये समाचार पत्र में, टीवी में, चैनलों में कैसे बने रहे, वो अनाप शनाप के बयान देते रहते हैं। और अखिलेश यादव के बयान की बात अगर कर रहे हो तो अखिलेश यादव कभी कहेंगे कि ईवीएम खराब था, ईवीएम के नाते भाजपा जीत गई। कभी कहेंगे बैलेट बॉक्स से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो जब बैलेट पेपर से नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें हार गए तो कहे जिला प्रशासन दोषी है, कहे कि नहीं है। तो कभी वो सार्थक बात नहीं करते। जबकि अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी वरासत और विरासत के आधार पर मिली, जनता का जनादेश नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जनादेश मिला है, उसका प्रमाण है कि 37 सालों में दोबारा योगी जी को पुनः उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का जनादेश दिया और हमारी सरकार पुनः बनी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बने। फतेहपुर जिले में चंगाई सभा की आड़ में सामूहिक धर्मांतरण का मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है, जहां ईसाई मशीनरी से जुड़े लोगों पर आरोप है कि घर के अंदर चंगाई सभा कर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लालच दिया जाता है और सामूहिक धर्मांतरण किया जाता है। तभी सभा में मौजूद कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और इसके बाद चंगाई में छापा मारने के बाद वहां 50 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष मौजूद मिले, जिनका बयान दर्ज किया गया है और पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म की कुछ पुस्तकें और बाइबल को बरामद किया है और 6 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और अब रुक करते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। अमेठी में एक बार फिर से उठी हिंदू राष्ट्र की मांग। स्वामी अभय चैतन्य मौनी स्वामी ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए जाने से सरकार से की दरकार। कालीकांत धाम के सौंदर्यीकरण को भी रखा अपना। बस्ती में ग्राउंड पंचायत के नाउडाह में हो रहा है निर्माण कार्य। दोयम ईंट के टुकड़ों का हो रहा है प्रयोग। हापुड़ में बीटेक छात्रा की लूट के दौरान मौत का मामला है प्रकाश में। मृतक छात्रा के घर पहुंचे सांसद राजेंद्र अग्रवाल। बांदा में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक से टकराई गाय। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। रायबरेली में बिना टिकट यात्रा करा रहे परिचालक पर कार्रवाई। 9 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवा रहे थे परिचालक। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। वॉल्वो बस में टकराया कैंटर। हादसे में कई सवारियां हुई घायल। इटावा भरतना पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। ग्राम प्रधान को फंसाने की साजिश हुई नाकाम। सहारनपुर में गारमेंट्स की दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। श्रावस्ती में यातायात माह की हुई शुरुआत। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को किया रवाना। कुशीनगर में इलाज के दौरान डॉक्टर और परिजनों के बीच हुआ विवाद। हॉकी लेकर बच्चों के परिजनों को मारने दौड़ा डॉक्टर। वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में कुशाग्र कनौडिया की अपहरण के बाद हत्या का मामला है प्रकाश में। मामले में कपड़ा कमेटी के पदाधिकारियों ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों को फांसी की सजा देने की उठाई है मांग। मैनपुरी में यातायात माह का शुभारंभ। अधिकारियों ने फीता काटकर किया उद्घाटन।
आगरा में स्वच्छ वाली सीढ़ियों पर फंसे 2 यात्रियों के बैग मछली अफरा तफरी, वीडियो हुआ वायरल। बांदा में राष्ट्रीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार, खाई में गिरने से हुई थी मौत, लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। भदोई में टहलने निकली महिलाओं पर हमला, संदिग्धों ने ईंट डंडों से किया वार। सहारनपुर में पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर प्रतियोगिता का समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। कानपुर में खुलेआम जुए की महफिल सज रही है, मामले में प्रशासन बेसुध, जुआ खेलते लोगों का वीडियो वायरल। सहारनपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को मिली सजा, सजा दिलाने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान। और यहां पर कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।